स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप जो फॉर्म फिल होना है उसकी डेट आ चुकी है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, कब से कब तक फिल होगा, किस तरह से फिल करना है, जिनका एडमिशन हो गया है क्या वो फिल कर सकते हैं, या फिर जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है या रिज़ल्ट नहीं आया है तो वो लोग कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, और इसके साथ साथ आपका इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, तो इसके बारे में सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको पता हों, और जब आप अपना स्कॉलरशिप वाला फॉर्म फिल करें तो कोई भी दिक्कत आपको ना आए और आसानी के साथ आपका सभी जो स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं वो आसानी के साथ फिल हो जाएं, एकदम एग्जैक्ट एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, इसको बाद में कोई करेक्शन ना करना पड़े। तो चलिए हम चलते हैं, जो आज पेपर की कटिंग में आई है, पेपर में जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। उसके बाद हम आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, और जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उसके बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो देखिए, ये जो पेपर कटिंग है इसमें लिखा हुआ है, इंटर व ऊपर के पाठ्यक्रमों में वजीफ़ा आवेदन दिसंबर तक, यानी कि इंटर या फिर उससे ऊपर के क्लासेस जो हैं, जैसे ग्रेजुएशन हो गया है आपका, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, ये सब के लिए जो फॉर्म है स्कॉलरशिप के वो फॉर्म फिल होने लगे हैं। तो आगे देखिए, इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ, प्रदेश के कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत सामान्य अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के गरीबी की रेखा के नीचे के ज़रूरतमंद छात्र छात्राएं इस बार दिसंबर तक छात्रवृत्ति और फीस की भरपाई के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटी हैं और उसके साथ जो ओबीसी हैं, तो वो लोग अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को दिसंबर तक भर सकते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ अलग से करके, अनुसूचित जाति जनजाति की छात्र छात्राएं अगले साल मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। तो जो एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो मार्च तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो देखिए, माइनॉरिटी और ओबीसी अपने फॉर्म को दिसंबर तक फिल कर सकते हैं। सभी की डेट एक है, फिल करने की जो डेट स्टार्ट होगी वो स्टार्टिंग डेट एक है, बट लास्ट डेट अलग अलग है। ठीक है, ओबीसी अगर आप हैं और आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको दिसंबर तक फिल करना है। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मार्च तक का टाइम दिया गया है, मार्च तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ, इन सभी वर्गों के लिए छात्रवृत्ति फीस भरपाई के लिए आवेदन करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आगे देखिए, इस कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्राएं पहले चरण में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर छात्रवृत्ति की फीस भरपाई, 22 सितंबर से 31 दिसंबर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो देखिए, जो फॉर्म की जो डेट स्टार्ट की गई है वो 22 सितंबर स्टार्ट की गई है, यानी कि 22 सितंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सभी के लिए ये न्यूज़ है कि आपकी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल होगा वो 22 सितंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 31 दिसंबर लिखा हुआ है, तो 31 दिसंबर तक फॉर्म फिल होगा। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि इसके बाद इस वर्ग के बचे हुए छात्र छात्राएं 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो इसके बाद जो ऑनलाइन की डेट है वो जो बचे हुए वर्ग हैं उनके लिए 31 मार्च की डेट कर दी गई है। सामान्य वर्ग ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्र छात्राएं 22 सितंबर से 22 दिसंबर के दरमियान आवेदन कर सकेंगे। तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं या ओबीसी हैं या फिर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि आप सीधा सा समझें, माइनॉरिटी जो इंडियन कम्युनिटी में माइनॉरिटी कहलाते हैं, जैसे जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ये सब लोग क्या हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। तो माइनॉरिटी के जो फॉर्म है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे फिल होना और 22 दिसंबर तक फिल होंगे। इसमें आप जनरल कैटेगरी वाले भी आएंगे और ओबीसी कैटेगरी वाले भी लोग आएंगे और आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद आगे इन वर्ग के छात्र छात्राओं के आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो उसके बाद इनको फॉर्म फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। पात्र आवेदकों के आधार सीडेड बैंक खाते में अगले साल 15 मार्च तक छात्रवृत्ति की राशि हस्तांतरित की जाएगी। तो देखिए, इसमें जो अकाउंट होगा वो कैंडिडेट का होगा, जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म
फिल कर रहा है, जो एडमिशन जिस स्टूडेंट का है कॉलेज में, उसी स्टूडेंट का आपका वो जो बैंक अकाउंट है उसी के नाम पे होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी। और वो अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। फिर आगे देखिए कह रहे हैं वार्षिक परीक्षा फल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के परीक्षा फल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं या पीजी फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या है, अगर सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर आ गया है तभी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, फर्स्ट का नहीं आया है या फिर सेकेंड का नहीं आया है, या फिर जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में हैं उनके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब फिल करना है, तो ये सारी डेट आपको बता दी है। तो मोटे मोटे हिसाब में आपको बता दें कि 22 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल होना, और जनरल ओबीसी माइनॉरिटी की जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर की दी गई है। इसके साथ एससी एसटी की जो डेट है वो मार्च तक की दी गई है कि मार्च तक ये लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो 22 सितंबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हम बता देते हैं 10th 12th इसकी मार्कशीट लगेगी, 10th और 12th मार्कशीट लगेगी, और उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो भी लगेगा। आधार कार्ड हो गया, 10th हो गई, 12th हो गई। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जिसको आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा, यानी कि इसको बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इतना तो आपका लगेगा। इसके बाद जो कैंडिडेट एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो ये इतने सर्टिफिकेट हुए। उसके बाद आपका इसमें लग जाएगा बैंक पासबुक लग जाएगी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लग जाएगी, और जो आपका जो आपने फ़ीस पेमेंट की है, जो कॉलेज में फ़ीस पेमेंट हुई है, जो फ़ीस स्लिप मिली है, वो आपकी फ़ीस स्लिप इसमें लगेगी। तो इतनी चीज़ आपकी हो गई है कि इतनी चीज़ लगेगी। ये सभी स्टूडेंट के लिए इतना चीज़ होनी चाहिए। अब जो सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या फिर जो बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर जो एलएलबी में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर जो पीजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक और चीज़ लगेगी एक्स्ट्रा, वो है लास्ट ईयर मार्कशीट। लास्ट ईयर मार्कशीट का मतलब ये हुआ जैसे कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, इस बार सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा, तो उसकी फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए, दोनों मार्कशीट, यानी कि सेमेस्टर वाइज आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो दोनों आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपके थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। और अगर आप एलएलबी में न्यू एडमिशन लिए हैं तो आपको फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो चाहिए। अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात रही स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिल करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो क्या करें, या फिर जिनका रिज़ल्ट नहीं आया वो क्या करें। देखिए जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर तक की दी गई है, तो 22 दिसंबर तक में के बीच में आपके जो इस रिज़ल्ट है वो भी आ जाएगा और एडमिशन भी हो जाएगा। तो तब तक आप लोग वेट करें, कोई जल्दबाजी में अपने फॉर्म को ना फिल करें, नहीं तो गलत फॉर्म फिल हो जाएगा। तो फिर पता चला करेक्शन के लिए दौड़ो, करेक्शन की डेट आई फिर नहीं आई, पोर्टल चल रहा है नहीं चल रहा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा रुक जाइए, आप अपने अपने कॉलेज में कंप्लेन करिए, बात अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुँचाइए कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, हमें स्कॉलरशिप चाहिए। क्योंकि जैसा कि पिछली साल से बहुत स्टूडेंट का साथ यही हुआ है कि उनका रिज़ल्ट ही नहीं आया है और उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। तो आप लोग अपने कॉलेज में बात करिए और जल्द से जल्द उसका जो रिज़ल्ट है उनसे कहिए जारी कर दें, तब आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर लीजिए और आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन से पहले आप फॉर्म फिल मत करिएगा, नहीं तो फ़ीस पेमेंट में लेकर के दिक्कत हो जाती है। कोई कम भर देता है, कोई ज़्यादा भर देता है, कोई अंदाज़ी भर देता है, तो बाद में कोई करेक्शन कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग कॉलेज में बात कर लीजिए, जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया वो थोड़ा सा रुक जाए, जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो रुक जाए, जिनका रिज़ल्ट आ गया, जिनका एडमिशन हो गया वो अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फ़ौरन फिल कर दे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा करके वो अपने पास रख ले। इसकी फ़ोटोकॉपी उस
जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसके साथ जमा होती है, सबमिट होती है। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई।